जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से बुधवार का व्रत रखकर यह पवित्र कथा सुनता है, उसके जीवन से संकट दूर होकर सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती निवास करते थे। माता पार्वती अपने सेवकों के रूप में ऐसे व्यक्ति चाहती थी जो हर समय उनकी सेवा करे और उनकी आज्ञा का पालन करे। एक दिन जब माता स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने अपने शरीर पर लगा उबटन लिया और उससे एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। फिर माता ने उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े रहना और जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी ने अत्यंत निष्ठा से माता की आज्ञा स्वीकार की। इधर भगवान गणेश पर्वत से घर वापस आए। उन्होंने दरवाजे पर एक अनजान बालक को खड़ा देखा। भगवान ने अंदर जाने की इच्छा जताई, लेकिन भगवान गणेश जी ने दृढ़ होकर कहा, माता की आज्ञा है, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। भगवान शंकर ने समझाया, पर गणेश जी नहीं माने। दोनों पक्षों में वाद विवाद बढ़ गया। शिव जी के गण भी गणेश जी को हटाने में असफल रहे। अंत में क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश जी का सिर काट दिया। थोड़ी देर बाद माता पार्वती जी बाहर आई और अपने लाडले पुत्र को मृत देखकर विलाप करने लगी। उनका क्रोध इतना प्रचंड हो गया कि तीनों लोग कांपे उठे। उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरे पुत्र को जीवित करो, नहीं तो मैं पूरा संसार नष्ट कर दूंगी। देवताओं को चिंता हुई। सबने भगवान शिव से मार्ग निकालने को कहा। भगवान शिव ने अपने गणों को दक्षिण दिशा में भेजा और कहा, पहला जीव से जो मिले उसका सिर लेकर आओ, पर वह माता के साथ होना चाहिए। गणों को रास्ते में एक हाथिन का बच्चा मिला, वे उसका सिर ले आए। भगवान शिव ने अत्यंत करुणा से गणेश जी के शरीर में वह सिर लगाया और उन्होंने पुनर्जीवन दिया। इसी क्षण देवताओं ने स्वस्ति वाचन किया। माता पार्वती शांत हुई और अपने पुत्र को हृदय से गला लगा लिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, गणेश, अब से तुम सबसे पहले पूजित होंगे। किसी भी शुभ कार्य, पूजा, यज्ञ, व्रत या आरंभ में तुम्हारे बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसी कारण आज भी हर मंगल कार्य श्री गणेशाय नमः कहकर ही शुरू किया जाता है। इस प्रकार गणेश जी का कथा समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।